लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। लानत है आपको। हाँ? लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। हाँ? लानत। दोस्तों, नून लीग ने डोनट पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है क्योंकि इनके घरेलू जज को डोनट खिलाने के बजाय बेकरी में मौजूद आम से लड़के ने लानत खिला दी। जितनी पॉपुलैरिटी एक दो दिन में डोनट को मिल गई, इतनी पॉपुलैरिटी तो नवाज शरीफ और जरदारी को 40 साल हुकूमत करने के बाद भी ना मिल सकी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत की वजह से पाकिस्तान में वैसे तो तमाम बिजनेस डूब चुके हैं। अगर आप किसी ने बिजनेस में कामयाब होना है तो वो डोनट की दुकान खोल ले, लानत बेचने के बदले में पैसे कमाए। ऐसे हालात को देखकर ही शायर ने क्या खूब कहा है, जिल्लत दे डोनट नालू इज्जत दी छल्ली चंगी। मार्केटिंग की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि कस्टमर को गाली देने से सेल बड़ी हो। काजी साहब कोई भी फैसला देने से पहले किसी भी बात को कंफर्म नहीं करते थे। ठीक इंसाफ करना तो बेकरी वाले ने सिखाया। पहले उसने कंफर्म किया कि आप काजी फायज ईसा हो। पूरी तसल्ली करने के बाद ही मौसूफ ने फैसला सुनाया। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आप पे लानत हो। लड़के ने कहा कि क्या आप काजी फायज ईसा हैं? अगर काजी फायज ईसा हैं तो लानत हो आप पर। काजी फायज ईसा की बीवी ने कहा कि आपको लानत भेज रहा है। काजी ने कहा कि ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा, मैं तो सिर्फ आइन को मानता हूँ। जिसको एक बेकरी वाला डोनट्स देने को तैयार नहीं, वो भी 3 साल की एक्सटेंशन मांग रहा है। काजी फायज ईसा की 100 साल जिंदगी से बेकरी वाले की 2 दिन की जिंदगी बेहतर है। इस्लामाबाद में क्रिस्टीज डोनट बेकरी को सील कर दिया गया। अवाम का रश देखकर कौमी सलामती को खतरा महसूस हुआ तो पुलिस ने फौरी तौर पर इस बेकरी को सील कर दिया। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे। काजी साहब जब बेकरी से वापस आए तो दोनों हाथ खाली थे। पाकिस्तान की पूरी कौम काजी साहब को खराज तहसीन पेश कर रही है, साथ ही साथ उनकी बीवी को भी, जिन्होंने काजी साहब की तर्जुमानी करते हुए लफ्ज ब लफ्ज सुनहरी हुरूफ को दोहराकर पूरी कौम के लिए आसानी पैदा कर दी। बहुत मजे के मैंने ट्राई किए हैं डोनट्स हैं, बहुत मीठे, बहुत कमाल के हैं, डिफरेंट फ्लेवर्ड हैं। तो आप ये देख सकते हैं हर किस्म के डोनट्स हैं। यहाँ वफाकी हुकूमत का कहना है कि हर 25 सितंबर को काजी साहब की याद में डोनट डे मनाया जाएगा। काजी फायज ईसा को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बेकरी वाला कांस्टेबल शायद जट नहीं था, वरना प्रोग्राम तो वही बढ़ जाता। जो गालियां दी हैं और हम पे थप्पड़ों की बारिश की है इस बंदे ने। क्या नाम है? बिल्लो बग्गे बिल्ले नाम क्या है? बग्गे बग्गे बिल्ले ये बुलवा शराब भी दा की करेंगी आई जी पंजाब साहब, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की आई जी पंजाब बिल्लियां दा की करेंगी नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो साहब। काले जे लिबास दी शकीन कुड़ी। लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। लानत है आपको। हाँ? लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। हाँ? किसी दुकानदार या बिजनेसमैन ने रातों रात अमीर बनना है, अपने बिजनेस को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है, तो वो क्रिस्टीज डोनट के नक्शे कदम पर चले। बेकरी वाले ने लानत भेजकर एक दिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का रिकॉर्ड बना दिया। इतनी सेल इनकी एक साल में नहीं हुई जितनी एक दिन में हो गई। बेकरी वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लानतों में इतनी बरकत हो सकती है। आप ईसा फाइज हैं। लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। लानत है आपको। हाँ? लानत हो आप पे। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਈ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਓਏ। विचले जराये के मुताबिक काजी फायज ईसा का कहना था कि मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, एक बार फिर से कहो। जैसे ही लड़के ने कहा कि आप पर लानत हो, क्या कहा? एक बार फिर से कहो। जब फिर से लड़के ने कहा कि आप पे लानत हो, तो काजी साहब ने कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता, एक बार फिर से कहो। तीसरी बार भी जब सुनाई न दिया तो बीवी ने बेकरी वाले की तर्जुमानी करते हुए कहा कि आपको कह रहा है कि लानत हो। जिस पर काजी फायज ईसा का कहना था कि 3 बार लानतों में कोई सदाकत नहीं, ठीक मायनों में लानत मुझ पर तब पड़ेगी जब लानतों की तादाद 4 होगी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बेकरी वाले ने पूरी कौम की तर्जुमानी की है। पूरी कौम को चाहिए कि इस बेकरी पर जाकर डोनट खाएं। एक तरफ नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे क्यों निकाला, दूसरी तरफ काजी साहब कहते हैं कि मुझे लानत क्यों दी। इस्लामाबाद बेकरी में लानत वाले खुशगवार वाक़े के बाद पूरी कौम ने 25 सितंबर को सुनहरी अल्फाज में अपनी किताबों में यादगार के तौर पर रख लिया है। सिर्फ एक लानत के बाद बेकरी से लोगों ने इतने डोनट खरीदे कि क्रिस्टीज डोनट ने सेल के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। कुछ ही घंटों में बेकरी का सारा सामान लोगों ने गायब कर दिया, जिसके बाद बेकरी वालों ने बड़ी तादाद में ऑर्डर्स तैयार किए। लेकिन बेकरी के बाहर आवाम की इतनी तादाद मौजूद थी कि एक बार फिर से चंद ही घंटों में बेकरी खाली हो गई। लोग लंबी लंबी लाइनों में अब भी इंतजार कर रहे थे। पूरे मुल्क से लोगों ने इस बेकरी पर आना शुरू कर दिया। जिनको डोनट नहीं मिले उन्होंने बेकरी के बाहर खड़े होकर सेल्फी लेना शुरू कर दी। कुछ फूलों के गुलदस्ते ला लाकर बेकरी के सामने रखने लगे। दरअसल लोगों की ये मोहब्बत इस बेकरी के साथ नहीं थी, बल्कि उस लड़के के साथ थी जिसने लानत भेजी और पूरी कौम की तर्जुमानी की। क्रिस्टीज वालों को क्या पता था कि एक लानत इनके रिस्क के दरवाजे खोल देगी। इस सारे वाक़े से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि काजी फायज ईसा के फैसलों ने अवाम का कितना दिल दुखाया है। कुछ लोगों ने तो इस बेकरी पर आने के लिए इतनी जल्दी की कि उल्टी सलवार पहनकर ही आ गए। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਈ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਓਏ। ਓਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
जहां लोगों ने बेकरी बॉय को अप्रिशिएट किया, वही वुकरा ने काजी फाजिल साहब को एक नया नाम दे दिया। साहब ये क्या है? ये जनाब काजी ईसा फाइज साहब मैंने पकड़े हुए हैं। ये डोनेट नहीं है, ये ईसा फाइज साहब है। क्या छोड़ दे? डोनेट खाना ना छोड़ दे। डोनेट खाएं, डोनेट खाएं। इस वाक़े के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्रस्टीज डोनट का नाम फेमस हो गया है। ये वो डोनट है जिसे पाकिस्तान में एक आदमी सुबह सुबह खाने के लिए गया और डोनट की जगह लंच खा के वापस। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। सैल्यूट है यार उस बेकरी वाले को जिसने पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लानत देते नाम जरूरी लेना है, लेकिन खुदा की कसम गारंटी से कहता हूँ वो मोची का दुकान पे जाए, साइकिल पंचर लगाने वाले की दुकान पे जाए या नाई के पास जाए, खुदा की कसम उसको लानत ही पड़ेगा। दोस्तों इस वाक़े पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।